रोहन, तुम्हें याद है परसों के लिए तुम्हें बर्थडे केक्स बनाने हैं? हाँ, क्योंकि परसों मेरा बर्थडे है। ये हाँ मैडम, मुझे याद है। परसों तक दोनों केक तैयार हो जाएंगे। अब 2 केक क्यों बना रहे हो भैया? क्योंकि तुम्हारा और बॉबी का बर्थडे एक ही दिन आता है। नहीं, मुझे बर्थडे शेयर नहीं करना। अब उसका बर्थडे बदल दो। ठीक है, अगले साल बदल दूंगी। अरे ऐसे कैसे बदल दोगी? बर्थडे तो हमेशा वो देखो काला कौवा। अरे हाँ यार, ये वाला तो काफी काला है। मम्मा, मुझे अपना खुद का बर्थडे चाहिए। निकी निकी निकी, तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि सब बॉबी को ध्यान दे रहे हैं और तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं? हाँ भैया। पता है, जब तुम पैदा हुई थी मुझे भी ऐसा ही लगता था। और तुम फिक्र मत करो, कुछ ही महीनों में एक और बच्चा आ जाएगा और फिर सब बॉबी को भी इग्नोर करने लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं पहले आई थी। मुझे अपना खुद का बर्थडे चाहिए। निकी बेटा, बेटा कोई बात नहीं माँ, आप फिक्र मत करो, मैं इसे देखती हूँ। अवतार जी, ये सब आपकी गलती है। अरे लगता है अब निकी को खुद की बर्थडे पार्टी देनी पड़ेगी। अरे फिर बॉबी का क्या? रोहन भैया, बॉबी 2 साल का है, उसे क्या आ जाने वाला है ना माँ? बिल्कुल सही सनी। कभी कभी मुझे इन दोनों से डर लगता है। मुझे भी। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। अरे सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, मतलब इस वक्त तुम्हें स्कूल में होना चाहिए था। इस वक्त आपको ऑफिस में होना चाहिए ना? हाँ, वो मैं ऑफिस से कभी कभी अपने घर का बाथरूम इस्तेमाल करने। अरे पर मैं सफाई क्यों दे रहा हूँ? मैं पापा हूँ, सफाई तुम दो। ठीक है, सच तो ये है कि उन्होंने मुझे घर भेज दिया क्योंकि मैंने स्कूल में एक लड़के को मुक्का मारा। एक मिनट सनी, तुमने किसी से लड़ाई की और जीत गए? नहीं, मैंने उसे जानबूझ के नहीं मारा, वो मैं बस थका हुआ था तो मैंने एक अंगड़ाई ली ऐसे। और तभी स्कूल का सबसे तगड़ा लड़का सुरेंद्र चड्ढा वहीं से चल रहा था और उससे मुक्का लग गया। प्रिंसिपल सर ने उसे जमीन पे देखा और मुझे घर पे भेज दिया। अरे तो तुमने उन्हें समझाया नहीं कि गलती से तुम्हारा हाथ उसको लग गया? मैंने समझाया पर पता नहीं क्यों कोई मेरा यकीन करने को तैयार नहीं था। कल तुम्हें जाकर फिर से उन्हें समझाना होगा और उस सुरेंद्र चड्ढा से माफी मांगनी होगी। पता है, कर लूंगा। और अब जब मैंने अपनी शानदार कॉफी खत्म कर ली है तो मैं अपने जानदार बाथरूम में जाकर कम से कम 2 घंटे जरूर बिताने वाला हूँ। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, अगर मैंने पूछा नहीं तो आप बताइए मत। और आप मेरे रास्ते में आइए मत। रोहन, अच्छा है तुम आ गए। अच्छा बैठ जा बैठ जा। मैं ना निकी का बर्थडे प्लान कर रही हूँ, उसके लिए मुझे तेरी मदद चाहिए। माँ, इतने सारे बच्चों के बाद आप तो नींद में भी बर्थडे पार्टी प्लान कर सकती हो। कर सकती हूँ, लेकिन इस बार ना मैं कुछ अलग प्लान करना चाहती हूँ। ताकि निकी को अपना स्पेशल दिन हमेशा याद रहे। नहीं, ताकि कम से कम 3 साल तक वो अपनी और बॉबी के कंबाइंड बर्थडे को लेके चिक चिक ना करे। ठीक है, तो आपको मुझसे क्या चाहिए? आइडियाज, कुछ हटके। एक्चुअली माँ, आइडियाज के मामले में मैं हमेशा थोड़ा पीछे रहा हूँ। यहाँ की बत्ती ना थोड़ी धीरे जलती है। रोहन बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी तुम्हारे अलावा घर पर और कोई नहीं है। चलो कुछ तूफानी सोचते हैं, कुछ बड़ा। एक हाथी को ले आते हैं। पूरा छोटा। हाथी का बच्चा अच्छा है। हाथी का बच्चे का आइडिया अच्छा है। नहीं, अच्छा है कि तू सारे बुरे आइडियाज पहले ही रास्ते से हटा रहा है। सनी आ गया, सनी आ गया।
तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? क्योंकि आप हमारे स्कूल के नए हीरो हो। मैं? हाँ, आपने सुरेंद्र चड्ढा को मुक्का मारा। अरे वो तो मैं। हाय सनी, अरे लड़की जिसने कभी मुझसे बात नहीं की है। मैं रश्मि हूँ और मुझे पता नहीं था कि तुम इतने बहादुर हो। थैंक्स। तो बताओ ना, आपके और सूरी के बीच में क्या हुआ था? अरे मैं सूरी को मुक्का नहीं मारना चाहता था, मैं बस थक गया था। उसके एटीट्यूड से, हाँ, मैं सूरी के एटीट्यूड से थक चुका था और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे एक सबक सिखाऊंगा। तब मैंने उस 1.5 किलो के हाथ का इस्तेमाल किया और उसकी छुट्टी कर दी। रानी, 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 रानी। अवतार बिजली कंपनी, बोलिए। आपका फ्लश काम नहीं कर रहा तो आपको एक प्लम्बर को बुलाना चाहिए, बिजली वाले को नहीं। थैंक यू। अजीब है। हाय डॉली, हाय आविष्कार। तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्चुअली पापा ने कहा है कि जब तक वो तुम्हें सब कुछ ना सिखा दे तब तक मुझे ऑफिस को संभालना पड़ेगा। तो क्या तुम सब कुछ सीख चुके हो? क्योंकि ऑफिस काफी बोरिंग है। डॉली एक सेकंड, मुझे ये कॉल लेना। हेलो जिग्ना, मैं काम पे हूँ, बाद में फोन करूँ? हाँ, मुझे तुम्हारा एसएमएस मिला, मुझे तुम्हारा ईमेल मिला और ईमेल के बारे में एसएमएस भी मिला। जिग्ना, मेरे बॉस को मुझसे बात करनी है, एक सेकंड होल्ड करोगी? अब आविष्कार, ये एक इमरजेंसी है तो अभी के अभी आओ। जिग्ना इमरजेंसी है, मैं बाद में फोन करूँ? पक्का? प्रॉमिस? ओके बाय। थैंक यू डॉली। नो प्रॉब्लम। तो वो कौन था? थी जिग्ना, मेरी गर्लफ्रेंड, अहमदाबाद में रहती है। एक्चुअली हमारी दूरी की वजह से काफी परेशान रहती है वो। जानती हूँ, कभी कभी अलग अलग जगह रहना काफी मुश्किल हो जाता है। अब फिर से उसी का, बाद में फोन कर लूंगा। कोई बात नहीं, टेक्निकली तुम तो काम पे ही हो ना। हाँ। अवतार बिजली कंपनी तुम्हारे लिए। बाय। सूरी आपको ढूंढ रहा है। मुझे? हाँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। अच्छा, ठीक है, बात करनी है तो उसे बोलो कि मैं यहीं पर हूँ, यहाँ पर आकर बात करें। वाह, ठीक है। ओह हाय आविष्कार, मुझे तो लगा नहीं था कि तुम और पापा शाम तक वापस आ पाओगे। वो दरअसल काम पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। वो मैं पावर लीक ठीक कर रहा था और मुझे एक एसएमएस आया। और ये उस एसएमएस का रिप्लाई करने लग गया, बजाय मुझे ये बताने के कि उस इलेक्ट्रिक स्विच में अभी भी करंट आ रहा है। 33वीं बार सर, मैं बहुत 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 सॉरी हूँ। कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक शॉक खतरनाक थोड़ा ना होता है। 1 मिनट, वो बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। मुझे गेस करने दो, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैसेज था। ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, इससे मेरी नौकरी पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आविष्कार, तुम्हें एक बात बताऊं, ये तुम्हारी नौकरी ना इतनी भी खास नहीं है। मुझे लगता है मुझे इस बार उससे ब्रेकअप करना ही होगा। इस बार? एक्चुअली यहाँ आने से पहले मैंने उससे ब्रेकअप करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसकी आंखें नम हो गई और उसके होंठ कप आने लगे। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, मैं उसे फ्लावर्स और चॉकलेट्स दे रहा था। इस ब्रेकअप के लिए बेस्ट ऑफ लक आविष्कार। मुझे मदद की जरूरत है तुमसे। मुझसे? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तुम कुछ देर के लिए जिग्ना बन जाओ, मैं तुमसे ब्रेकअप करने की कोशिश करता रहूंगा और तुम मुझे मना करते रहना। जान, पता है
मैं ना कमाल की गुजराती एक्सेंट में बोल सकती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हेलो आविष्कार, क्या हाल है ने? डॉली मुझे अरे डोली, कौन डोली? मारू नाम जिग्ना जिग्ना, अहमदाबाद की 24 कैरेट डायमंड। मेरे पास एक और आइडिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ बैठ के ब्रेकअप के वक्त सिर्फ मुझे हिम्मत दो, चुपचाप बिना किसी एक्सेंट के। तो रोहन, आज रात का प्लान सेट है ना? सेट है माँ। चल एक बार फिर से हम रिहर्स करते हैं। ठीक है माँ। तो सबसे पहले मैं निकी की आंख बंद करके उसे यहाँ ले आऊंगा, उसके बाद उसका सरप्राइज दिखाऊंगा और फिर आपका इंट्रो। लेडीज एंड जेंटलमैन, बच्चों और पतिदेव, आपने उसे 1 साल की होते हुए देखा है, फिर आपने उसे 2 साल की होते हुए देखा है, फिर 3 और 4 साल की, अब निकी हो गई है पूरे 5 साल की। फिर होगी निकी की एंट्री और फिर तुम करोगे एक धमाकेदार एंडिंग। रोहन, लगता है तुम्हें धमाकेदार एंडिंग का मतलब फिर से समझाना पड़ेगा। सनी सिंह। हाय सरी, क्या हाल है? मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, और किसने मुझे बताया नहीं? आजकल के बच्चे भी ना। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, इसको निपटा ही लेते हैं। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ यार। क्या? इसलिए? अब मैं स्कूल का सबसे तगड़ा लड़का नहीं रहा, मैं उस टाइटल के बोझ से आजाद हो चुका हूँ। अब मैं बिना प्रेशर के जो चाहे वो कर सकता हूँ। डांस में पार्ट ले सकता हूँ, डिबेट में पार्ट ले सकता हूँ। यानी वो सारी चीजें इसके लिए तो बाकी लड़कों का मजाक उड़ाते हो? हाँ, अजीब है ना? हाँ, बहुत ही अजीब। अब स्कूल के सबसे तगड़े लड़के तुम बन चुके हो। अब हर दिन हर पल कोई ना कोई तुम्हें हराने के लिए चैलेंज करता रहेगा। मगर तो काफी डरावना लगता है। हाँ यार, डरावना तो है। एक मुफ्त की सलाह दूं, स्कूल की नर्स को अपना ब्लड ग्रुप जरूर बता देना। अच्छा मैं चलता हूं। थैंक यू। इसने मुझे मुक्का मारा, राजू ने मुझे मुक्का मारा। राजू बिजलानी स्कूल का सबसे तगड़ा लड़का है। राजू 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 शुक्र है भला टल गई। राजू राजू राजू। फिक्र मत करो आविष्कार, तुम ये कर सकते हो। कम ऑन। हाय जिग्ना। हाय आविष्कार। अब जिग्ना मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। पहले ये बताओ, क्या तुम्हें मेरी मैसेजेस मिल रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में जो लड़की फोन उठाती है वो मुझे डोफोर लगती है। अब देखो जिग्ना, मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बहुत सोचा है। एक दूसरे से इतना दूर रहना मुश्किल है। तो तुम ऑफिस घर आ रहे हो? नहीं, मैं वापस घर नहीं आ रहा हूँ। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मुझे अब लगता है कि हमें हमारे रिश्ते को अब यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। क्या? तुम मुझे छोड़ रहे हो? अरे रो मत तुम प्लीज, और कापू भी मत। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि हम शायद इस दूरी को हैंडल कर सके। अब हाय जिग्ना, मैं डॉली हूँ। प्लीज रोना और कांपना बंद करो, क्योंकि ये मुझ पे बिल्कुल काम नहीं करने वाला। तुम कौन हो? मैं आविष्कार के साथ काम करती हूँ। एक्चुअली मैं वही लड़की हूँ जो फोन पे मैसेजेस लेती हूँ, और मुझे ये लगता है कि मैं डफर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन शायद ये फोन पे पता नहीं चल पाया। क्या तुम मेरे आविष्कार को मुझसे छीनने की कोशिश कर रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो बस दोस्त हैं। बल्कि कुछ महीनों पहले मेरे साथ भी बिल्कुल वही हुआ
जो तुम्हारे साथ हो रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड मुंबई चला गया और हम ये दूरी संभाल नहीं पाए, और इसलिए हम दोनों ने ये फैसला लिया कि हर वक्त लड़ने की बजाय हम ब्रेकअप करके दोस्त बने रहे। फिर से बताओ, तुम कौन हो? देखो जिगना, तुम्हें शायद अभी ये मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ ही देर में तुम अपने आप को संभाल लोगी। मुझे समझाने के लिए थैंक्स। हाँ, और जिगना बहन, थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उसने चैट बंद कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने कर दिया। हमने ये कर दिया। ऐसा लग रहा है सर से भारी बोझ उतर गया हो। थैंक्स डॉली, तुम नहीं होती तो कभी नहीं हो पाता। मुझे मेरा काम बाहर It's okay. मेरा मैं चेयर पे जाती हूँ। हेलो हेलो। सरप्राइज! बच्चों और पतिदेव, पेश है आज की एक इकलौती बर्थडे गर्ल की एक शानदार सवारी। मम्मा, क्या ये सिर्फ मेरे लिए है? हाँ हाँ निकी, जाओ बैठो। ये अब निकी, ये भी सिर्फ तुम्हारे लिए। एकदम परी लग रही हो, ये लो। थैंक यू डॉली दीदी। मम्मा, बॉबी इतना सैड क्यों है? आप बेटा, शायद बॉबी को भूख लगी है। तुम उसे भूल जाओ, तुम बस ये याद रखो कि आज सिर्फ तुम्हारा बर्थडे है। मम्मा, क्या बॉबी भी मेरे साथ गाड़ी पर बैठ सकता है? निकी बेटा, तुम ही तो चाहती थी कि आज सिर्फ तुम्हारा बर्थडे हो। हाँ, पर बॉबी को सैड करके नहीं। निकी, क्या तुम पक्का बॉबी के साथ अपना बर्थडे शेयर करना चाहती हो? हाँ, पक्का। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। अरे तो फिर देर किस बात की है? अपने भाई को आगे बिठाओ और इंडिया गेट घुमा कर लाओ। हैप्पी बर्थडे बॉबी। रोहन, धमाका टाइम। हैप्पी बर्थडे निकी और बॉबी, और इसके साथ ही सिंह परिवार मनाने जा रहे हैं एक नहीं दो बर्थडे। मैं कभी नहीं छोड़ने वाली ना। परी जैसी निकी और उसके प्यारे भाई शायद बॉबी नींद का। में भी नहीं। तो निकी, तुम्हें अपना 5वां बर्थडे हमेशा याद रहेगा, क्योंकि फाइनली तुमने बॉबी को अपना ही लिया। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि सनी को तुम्हें अपनाने में 11 साल लग गए। और एक और खबर, मैंने पापा के ऑफिस में आविष्कार की गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। अब उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। पता नहीं मैं इतना स्माइल क्यों कर रही हूँ। स्माइल तो मेरे चेहरे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। भाइयों और बहनों, बच्चे और पतिदेव, खाना तैयार है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, माँ माइक छोड़ने को तैयार ही नहीं है। इस तरफ है आप सबका फेवरेट और लाजवाब बटर चिकन, और उस तरफ है खट्टा खट्टा हेल्दी सैलेड, और रात के खाने का रेफरी होगा रायता। अब हम सबको बोलो बेस्ट ऑफ लक निक्की। चलो निक्की, अब कैंडल को बुझाओ और विश करो। निक्की, बॉबी को अभी के अभी वापस लेकर आओ। ठीक है, ठीक है। निक्की, तुम इस बर्ताव की वजह से अपना विश करने का चांस खो चुकी हो। अब बॉबी की बारी। अवतार जी, कैंडल जलाइए। मुझे पक्का पता है कि बॉबी कुछ ना कुछ अच्छा ही मांगेगा। बॉबी के लिए मैं कैंडल ब्लो कर देती हूँ। चलो बॉबी, विश करो। वाह बॉबी, तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना मैंने सोचा था। आज रात को मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझ गए रोहन? रिलैक्स पापा, मैं सब कुछ संभालूंगा। बाय कर दो। आप लोगों के पास बस एक ही ऑप्शन बचता है,
जख्मी सोफा को एक्सचेंज करके एक नया सोफा ले आओ जो बिल्कुल ऐसे ही दिखे। आप सोफा डॉक्टर है ना? नहीं नहीं, मैं सोफा डॉक्टर था, अब मैं इस दुकान सोफा प्लस का मालिक हूं। वेट, पिछले एपिसोड के लिए क्लिक हियर, नेक्स्ट एपिसोड के लिए हियर। यहाँ पर बहुत सारे मजेदार शोज हैं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और डिज्नी परिवार का हिस्सा बनो।